बार फिर मैं सुदीप आपका दोस्त अपने YouTube चैनल खेती बाई सुदीप के माध्यम से आप सभी को धान की फसल में होने वाले मुख्य रोग के बारे में अवगत कराने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं किसान भाई। एक होता है सीट ब्लाइट या अच्छाद झुलसा, उसको बोल सकते हैं सीट ब्लाइट। इसका लक्षण क्या है कि सबसे पहले ये पत्ती के निचले सिरे पे सीट पे जो मान लीजिए ये पत्ती, यहाँ से पत्ती निकली हुई है, ये डंठल पे दिखता है। डंठल पे अनियमित आकार का भूरा धब्बा दिखता है और ये बाद में बड़ा होकर के पत्तियों पे फैल जाता है। इसका पहचान यही है। तो ये काफी हद तक बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो इसका रोकथाम के लिए एक बैलिडामाइसिन दवा आती है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। बैलिडामाइसिन 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। या एक और दवाई है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हेक्साकोनाजोल आता है। किसी भी अच्छी कंपनी का लीजिए और उसका प्रयोग करिए, काफी हद तक आराम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और इसका आप 10 से 12 दिन के बाद, अगर ज्यादा उग्र है तो 10 से 12 दिन के बाद एक बार फिर से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। और खेत में किसान भाई, खेत में खरपतवार तो एकदम नहीं होना चाहिए। ये रोग को फैलाता है। जैसे इसमें कीड़े भी बैठे रहते हैं, कीड़े इस पौधे से उस पौधे पे, उस पौधे से उस पौधे पे, तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। तो किसान भाई, इससे ज्यादातर सजग रहने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं अगले बीमारी की तरफ। एक होता है जीवाणु झुलसा रोग, BLB। BLB में होता क्या है कि होता ये है कि ये जैंथोमेनास ओराइजी एक बैक्टीरिया है। इसके कारण होता है ये पण जो पत्ती होती है, ये कभी कभी ऊपर से नीचे तक सूखता जाता है। पत्तियां ऊपर से लेकर नीचे तक सूखती जाती है और जिससे हमारी फसल एकदम समझ लीजिए कि लगभग ये मर सी जाती है। समझ लीजिए कहीं कहीं तो उग्र हो गया तो पौधा वैसे ही सूख जाएगा। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है। इसकी रोकथाम के लिए आपको स्टेप्टोसाइक्लिन एक दवा आती है, जो एक अच्छी कंपनी का एरिज का भी आता है प्लांटोमाइसिन के नाम से, या अदर किसी भी कंपनी से का आप ले सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन 2.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका छिड़काव करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं किसान भाई एक और दवा के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसको भी आप 1 ग्राम या 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसका लेकर के छिड़काव कर दीजिए। अगर उग्र है तो फिर से इसका 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। एक बीमारी आती है भूरी चित्ती रोग। ये अपलैंड पे, जहाँ पे पानी कम लगता है, वहां पे ये रोग ज्यादा उग्र होता है और अच्छा खासा देखा भी जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पत्ती है उस पे बीच में भूरा हो जाएगा और बाहर से वो हल्का पीला रंग का दिखाई देगा। तो हमको समझ जाना चाहिए कि भूरी चित्ती रोग है। तो इसके लिए आपको डाइथेन M45 जो दवा आती है, जिसको हम M45 के नाम से भी जानते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और रोग के साथ साथ कुछ हमारे फसल में न्यूट्रिएंट की कमी भी आ जाती है। न्यूट्रिएंट की कमी से भी हमारा पौधा अचानक सूखने लगता है, जिसमें एक न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, जिंक, जिसकी कमी से खैरा रोग उत्पन्न होता है। खैरा रोग में ये होता है कि उसपे खैरा रंग के दाने दाने चित्ती बन जाते हैं और पौधा बहुत सख्त हो जाता है। उसको छुएंगे तो वो
थोड़ा सा मोड़ने पे टूट जाएगा, वो सख्त हो जाएगा पौधा। तो और इससे क्या होता है कि जो जो कल्ले निकलते हैं हमारे, वो थोड़े कम निकलते हैं, लेकिन निकलते रहते हैं, लेकिन हमारा जो धान है वो पीछे हो जाता है अन्य धानों से। जिसमें कमी है वो तो मतलब पीछे हो जाएगा, और जो आगे है तो मान लीजिए वो आगे ही रहेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके लिए आपको छिड़काव भी कर देना है। छिड़काव के लिए एक जिंक आया है यारा कंपनी का, यारा बीटा जिंक ट्रेक 700 के नाम से, जो बहुत ही असरकारक 39.5% इसमें जिंक है, और वो भी अच्छे फार्म में जिंक है। आप इसका छिड़काव कर दीजिए, ये तुरंत असर दिखाएगा, 90 दिनों तक इसका असर रहता है। बहुत ही अच्छा है, इसमें स्टिकर स्प्रेडर कुछ भी आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा और लाभकारी है। तो आशा करते हैं किसान भाई हमारी बातों को आपने समझा होगा और इसको अमल में लाया होगा। अगर कोई आपको लगता है कि कहीं त्रुटि हुई है तो आप हमें प्लीज क्षमा करिएगा। और एक बार फिर हम आपसे कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप हमको उत्साहित करें। अच्छा जा रहा है वीडियो तो अच्छा बताएं, अगर कहीं कमी है तो उसको भी आप बता सकते हैं।